सर्दियों में बनाए जाने वाले अलसी और गुड़ के लड्डू झुर्रियां हटाकर चेहरे की सुंदरता बढ़ाने, बालों की समस्या दूर करने, वजन घटाने के साथ साथ इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में कारगर साबित होते हैं। इन लड्डुओं का स्वाद बिल्कुल तिल के लड्डू जैसा होता है। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ये हेल्दी लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में 1 कप अलसी लेते हैं और इसे धीमी आंच पर तब तक भूनते हैं जब तक ये अच्छे से चटकने ना लगे। अलसी को मदगंधा, तिलोत्तमा, नीलपुष्पी, उमा, क्षुमा, मराठी भाषा में औशी, जवस और अंग्रेजी में फ्लैक्स सीड्स के नाम से जाना जाता है। इन अलसी के बीजों को लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर ही भूनना है। इन बीजों को धीमी आंच पर पूरी तरह से भूनने के लिए कम से कम 4 से 5 मिनट का समय लग जाता है। अब ये बीज अच्छे से चटकने लगे हैं। अब गैस की आंच बंद कर देनी है। इसके बाद भी इसे लगातार भूना जाए तो इसका स्वाद कड़वा हो जाता है। अब इस भुनी हुई अलसी को ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल कर रख देते हैं। अलसी के बीज जब ठंडे हो जाए तो इसे मिक्सर जार में डालकर इस तरह इसकी पाउडर बना लेते हैं। आप देख पा रहे हैं हमने इसे किस तरह बिल्कुल बारीक पीसा है। अब अगली प्रोसेस में एक कढ़ाई में एक छोटा चम्मच घी डालेंगे और इसके साथ 1 कप कद्दूकस किया हुआ गुड़ डालकर इसे इस तरह धीमी आंच पर एक साथ चलाते हुए थोड़ा सा पिघला लेते हैं। इसे एक साथ चलाते रहना बहुत आवश्यक होता है, वरना ये जल भी सकता है। गुड़ पूरी तरह से पिघलने की प्रतीक्षा ना करते हुए गैस की आंच बंद कर देते हैं और अगली प्रोसेस कर लेते हैं, क्योंकि कढ़ाई गर्म होने की वजह से गुड़ अपने आप पिघलते रहता है। अब हमने जो अलसी के बीजों का पाउडर बनाकर रखा है ना, उसे इसमें डालेंगे और साथ ही डालेंगे आधा कप कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल। आप सूखे नारियल की जगह ताज़ा नारियल भी डाल सकते हैं, लेकिन ताज़े नारियल से बने लड्डू ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं। थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम और काजू, 2 चम्मच तिल और 1 चम्मच सौंठ पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिला लेते हैं। आप अपनी पसंद अनुसार कोई भी सूखे मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स इसमें मिला सकते हैं या फिर पूरी तरह स्किप भी कर सकते हैं। अलसी के लड्डू में मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड दिल को स्वस्थ रखता है, दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम करता है। इन लड्डुओं को खाने की वजह से बालों का झड़ना रुक जाता है, त्वचा की झुर्रियां कम हो जाती है। इन लड्डुओं में मौजूद लाइमन नामक पोषक तत्व महिलाओं के शरीर की हार्मोनल समस्याओं को दूर करता है। इसमें डाले गए गुड़ में आयरन भरपूर होता है। अलसी के बीज खाने की वजह से डायबिटीज होने का खतरा कम होता है और सर्दियों में इसके लड्डू खाने से शरीर गर्म और स्वस्थ रहता है। अलसी के फायदे अगर बताते रहे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को इस तरह मिला लेने के बाद इसमें थोड़ा सा जायफल कद्दूकस करके डालेंगे। जायफल के सेवन से पाचन शक्ति अच्छी होती है और साथ ही साथ स्वाद भी उभर कर आता है। अब इस जायफल को भी इन सब के साथ अच्छे से मिला लेते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाते मिलाते ही मिश्रण गुनगुना होने लगता है। जब ये मिश्रण हाथ लगाने जितना गुनगुना हो जाए तो हाथ में इस तरह थोड़ा सा घी लगाकर इसके छोटे छोटे लड्डू बांध लेने हैं। इस लड्डू को सुबह खाली पेट खाना फायदेमंद होता है। अलसी की तासीर गर्म इसके अनगिनत फायदे हैं, लेकिन अगर इसे ज्यादा मात्रा में खाया जाए तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं। ये लड्डू हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे भी खाने वाले हैं, इसलिए हमने इसे बिल्कुल छोटे छोटे बनाए हैं। वैसे आप भी जब इसके लड्डू बनाएंगे ना तो मीडियम आकार के ही बनाइएगा। आम तौर पर देखा जाता है कि शरीर में मौजूद चोटें अक्सर सर्दियों में उभर जाती है। इसके अलावा जोड़ों में भी दर्द की समस्या आने लगती है। इसके लिए अलसी के बीज बेहद कारगर है। जितनी गुणकारी अलसी होती है उतनी ही गुणकारी होती है मेथी। हमने मेथी के लड्डू की रेसिपी आपको पहले ही दे रखी है। आप उस लड्डू को भी जरूर बनाकर खाइएगा और सबको खिलाइएगा। अगर आपको इस अलसी के लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और आप हमारी मेहनत को जान पा रहे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।